हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। माई सेल्फ विवेकानंद। बेटा, आज हम रिग्रेशन एनालिसिस शुरू कर रहे हैं। ये प्रोबेबिलिटी स्टैट्स का बहुत ही कमाल का टॉपिक है एंड इसमें मैं ज़रा दो तीन चीज़ें जोड़ना चाहूँगा। देखिए भाई, शुरू करने से पहले ये वाले सारी टर्म समझ लो। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये सब चीज़ें पहले पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन कुछ कारणों से ये हो नहीं पाया। बेटा, सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर, सब इसी टॉपिक में आएंगे धीरे 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 धीरे। और एस एक्स वाई एस एक्स एक्स जिन्होंने भी या इस शुरू शुरू में पढ़ना शुरू किया है, मतलब बिगिनिंग में, ये इस टॉपिक के बिगिनिंग में ये चीज़ें आती हैं। तो ये क्या होता है मेरे बेटा? ये होता है आपका एक्स आई वाई आई माइनस एन टाइम्स एक्स बार वाई बार, अगर आपने पढ़ा है तो। और ये होता है आपका समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस एन टाइम्स एक्स बार का स्क्वायर, है ना। ये सब है, और भी और चीज़ें आएंगी, मैं बताऊंगा। बट ये दुखी है, मतलब इस चीज़ से ना बच्चे बड़े दुखी हैं। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उनका दम निकल जाता है। क्या कह रहे हैं सर? बेटा बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, अपने अंदर झांकिए। देखिए, ये सब चीज़ें होंगी आज। ये नहीं कि मैं पूरे आर्टिकल करा दूंगा एक क्लास में, नहीं, 4 5 6 क्लासेस लगेंगी, छोटे छोटे पार्ट्स में ये चीज़ें आपके सामने आएंगी। सुनो, अगर आप लोगों ने बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है, पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फिर बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में 5 आपके पैरामीटर्स होते हैं, म्यू 1 म्यू 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 रो। उसका पीडीएफ देखा होगा आपने, लंबा चौड़ा है। अगर आप उसका मतलब बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, वेरिएंस, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन वगैरह याद करने की कोशिश करेंगे, बेटा क्या याद करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। बस वही चीज़ यहाँ है। जब तक आपने बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हर एक आर्टिकल खुद से हाथ से नहीं डिराइव किया है, तब तक आप फॉर्मूला लर्न कर ही नहीं सकते। इवन इफ यू आर एबल टू लर्न द फॉर्मूला, यू विल नॉट बी एबल टू अप्लाई इट प्रॉपरली। क्यों? आपने कभी उसको अपना बनाया ही नहीं। अपना तब बनेगा बेटा जब खुद एक एक आर्टिकल आप डिराइव करेंगे। मीन निकालना है आपको एक्स का, वेरिएंस निकालना है एक्स को उसमें बाईवेरिएट नॉर्मल में, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन निकालना है। जब खुद डिराइव करेंगे तभी तो होगा। सेम थिंग ईयर रिग्रेशन एनालिसिस में बड़े बड़े फॉर्मूले से कुछ नहीं मिलना बेटा। एक पूरा मैं आपको फॉर्मूले की शीट दे दूँ, बोलूँ कर लो, क्या कर लो? किसी ने आज तक नहीं किया, तुम क्या करोगे? तो फिर क्या इलाज है सर? बेटा इलाज यही है, साथ सफ़र में साथ साथ चलिए। आर्टिकल्स का प्रूफ, आर्टिकल्स की डेरिवेशंस खुद अपने हाथों से करिए और इनको अपना बनाइए। देन ओनली यू विल बी एबल टू अप्लाई द फॉर्मूला प्रॉपरली। और खाली ये नहीं है कि जो मैं करा रहा हूँ यही एग्जाम में आ जाएगा। एग्जाम में थोड़ा थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट हो गया आ जाएगा, फिर क्या करोगे? आपने अगर पहले से डिराइव करना सीखा हुआ होगा तभी तो आगे बढ़ेंगे। आइए ज़रा बताते हैं। तो ये सब चीज़ें करेंगे आज हम। बेटा यहाँ पे क्या है? हाँ जी, शुरू करने से पहले क्या आपको ये लाइन का इक्वेशन पता है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। बस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और फिर 11th क्लास में जो करते थे हम, ली स्क्वायर, और क्या है, मीन डेविएशन, ली स्क्वायर डेविएशन, वट एवर द थिंग इज, जो भी था भाई, वो थोड़ी बहुत चीज़ें यही हैं। ये इससे क्या होता था, मिनिमाइज हो जाता था। यहाँ मॉडुलस लेते थे, यहाँ मॉडुलस ना लेकर के स्क्वायर ले लेते थे, इससे मिनिमाइज होता था। क्या मिनिमाइज होता था? हाँ, क्या मिनिमाइज होता था सर? वहाँ तो एरर नहीं था। अच्छा चलो मान लिया नहीं था, अब तो पढ़ लो एरर। इसमें तो एरर आएगा। ये एरर कहाँ से आ गया सर? बेटा एरर आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस में भी होता है। एरर अगर किसी बच्चे ने रियल एनालिसिस पढ़ा है, टेलर्स एक्सपेंशन, मैक्लॉरेंस एक्सपेंशन, वहाँ भी होता है। अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में बात करें, एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ एनीथिंग एनीथिंग इज इम्पॉसिबल। आप अपने मेजरमेंट को और बारीक मतलब पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इट्स लाइक 100 मीटर का रेस चल रहा है, सेकंड के 1000वें हिस्से से जीत गया या हार गया, सेकंड के 1,00,000वें हिस्से से ऐसा होता है, बहुत सुना है हमने। एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं आता भाई, एरर रहेगा हमेशा, बिल्कुल रहेगा। तो आपको काम क्या करना है? एरर का मतलब आप कड़वाहट समझ लीजिए। एरर को मिनिमाइज करना है हमें या मैक्सिमाइज करना है? एरर होगा, एरर को मिनिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है, या जैसे वैसे। एरर का मतलब कड़वाहट। दो लोगों के बीच में कड़वाहट कम होना चाहिए, ज़्यादा बढ़ना चाहिए, ये जैसे वैसे रह जाना चाहिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसलिए पूरे प्रोबेबिलिटी थ्योरी में एरर हमेशा मिनिमाइज ही होता है, हमेशा मिनिमाइज होता है। अच्छा जी, अभी यहाँ मैं मॉडल के बारे में बता दूँ आपको थोड़ा सा। देखिए, ये तो पहले की भूमिका है, ये सब इसलिए बता दिया कि आपको लगे कि हाँ ये हम कर सकते हैं, कर लेंगे आप। बेटा ये आपका मॉडल है,
इसी मॉडल में सारा काम कराएंगे हम। y इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स प्लस एप्सिलन। अब ज़रा ध्यान से सुनो, ये क्या चीज़ है बेटा, ये है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। हाँ जी, ये है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बीटा नॉट बीटा वन है आपका पैरामीटर्स जिस पे सारा काम होना है। अब ये रह गया आपका एप्सिलन, ये आपका एरर। हाँ, इसी के गुण गाए जा रहे थे अभी। इसको मिनिमाइज करना है आपको, इसको मिनिमाइज करना है, तो इस पे हम काम करेंगे। हाँ जी, सर्टन थिंग्स, अब ये इसका प्रूफ नहीं कराऊंगा मैं, ये प्लीज़ याद रखिएगा कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y बोले या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y गिवन x इक्वल टू एक्स बोलें, एक ही बात है। एक बात कैसे है, देखिए आपको दिख नहीं रहा, y और x, y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए x का वैल्यू x दिया गया है, तो फिर y का वैल्यू क्या आएगा, ये वही चीज़ है ना। हाँ जी, कितना आता है ये आता है मेरे बेटा बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ लगा देंगे, ये तो अभी के लिए छोड़ दो। दूसरा, सेकंड, वेरिएंस ऑफ y। ठीक है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिए। अब चल रहे हैं हम आगे, मिनिमाइज का ध्यान रहे। यस, मॉडल में मैंने आपको बता ही दिया, ये क्या चीज़ है वो भी मैंने आपको समझा दिया। बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स ही आएगा मेरे बेटा, चाहे ये लिखा हो या ये लिखा हो, ध्यान रखना एग्जाम में। थोड़ा ब्रॉड बनो भाई, मॉडर्न की तरह, मतलब पुराने सिम्बल्स को छोड़ के थोड़ा मॉडर्न की तरह पढ़िए। नेक्स्ट, फर्स्ट थिंग इज टू फाइंड द लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट। ये हम बीटा वन और बीटा वन के लिए पैरामीटर्स के लिए काम करेंगे। लीस्ट स्क्वायर का मतलब आपको एरर का स्क्वायर को मिनिमाइज करना है। अच्छा जी, मॉडल ले लीजिए या ये सैम्पल ले लीजिए। सर्टन एजम्पशंस आर देयर। इफ़ वी टेक अ रैंडम सैंपल, बेटा रैंडम सैंपल प्रोबेबिलिटी थ्योरी में कहीं भी लिया जाता है तो वो IID सैंपल होता है। IID का मतलब इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये सब के सब एक्साइज इंडिपेंडेंट है, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, y1 to yn भी इंडिपेंडेंट है और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। उससे क्या होगा, देखिए अगर दो वेरिएबल्स, रैंडम वेरिएबल्स आपस में इंडिपेंडेंट है तो उनके बीच में कोवेरिएंस जीरो या कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जीरो, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ करेंगे यूज़। उसके बाद 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, सबके लिए लिख दिया आपके सामने। हर बार एरर अलग है। हाँ जी, ऐसा एजम्पशंस याद रखिएगा, बीच बीच में आएंगी, मे बी आ जाए नेक्स्ट क्लास में आए। बेटा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एरर एप्सिलॉन आई जीरो, वेरिएंस ऑफ एप्सिलॉन आई सिग्मा स्क्वायर एंड कोवेरिएंस एप्सिलॉन आई एप्सिलॉन जे जीरो। यहाँ मैं कुछ बोलना चाहूँगा, अक्सर एग्जाम में इस तरह की चीज़ देखी गई है, देखी गई है भाई। तो लेट मी टेल यू सर्टेन थिंग। बेटा ये ग्रीन में जो लिखा है उसका आर्टिकल अलग बनेगा और ये जो वाइट में लिखा है इसका आर्टिकल अलग बनेगा। अभी हम ये वाला आर्टिकल प्रूव कर रहे हैं। वंस यू गो थ्रू दिस तो वो भी कर लेंगे, कुछ चेंज करेंगे वो भी हो जाएगा आपसे, लेकिन पहले ये तो कर लो। नेक्स्ट थिंग, तो इस पर बात करेंगे हम। आइए पूरा प्रॉपर एनालिसिस कराते हैं। बेटा ज़रा ध्यान देना, बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को। जी, यहाँ से एरर क्या आएगा, एप्सिलॉन आई को रिटेन करेंगे और सबको उधर लेके जाएंगे। तो एप्सिलॉन आई का स्क्वायर लेके उसको फिर आपको मिनिमाइज करना है। अच्छा, एक एप्सिलॉन कितने हैं, एप्सिलॉन वन, एप्सिलॉन टू, तो सबको करना पड़ेगा ना, सारा लेना पड़ेगा। समेशन ले लीजिए, डिफाइन ये आपका एरर फंक्शन हो गया एक तरह से। डिफाइन एस बीटा नॉट बीटा वन टू बी समेशन एप्सिलॉन आई का स्क्वायर। ये क्या किया आपने, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एरर्स। एंड यहाँ से एप्सिलॉन आई का स्क्वायर क्या आएगा मेरे बेटा, वाई आई माइनस बीटा नॉट माइनस बीटा वन एक्स आई का स्क्वायर। हाँ जी, अगेन ये पूरा आर्टिकल करने से पहले देखो, ये बीटा वन एक्स आई को बीटा वन एक्स आई रहने दीजिएगा, इसको बीटा आई एक्स आई मत कर दीजिएगा। ये आप करेंगे, बताने के बाद भी करेंगे, हो जाता है भाई, इंसान है, गलती हो जाती है, बट ये बीटा वन ही रहेगा थ्रू आउट। हाँ जी, अब इसको मिनिमाइज करना है आपको, तो मिनिमा कैसे करते हैं बेटा, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, फिर सेकंड डेरिवेटिव, उन क्रिटिकल पॉइंट्स को चेक करेंगे। अगर सेकंड डेरिवेटिव आपका नेगेटिव है तो उन पॉइंट्स पे मिनिमा है। आज सेकंड डेरिवेटिव नहीं होगा, सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव होगा। क्या कह रहे हैं सर, अरे भाई आर्टिकल्स का लेंथ बहुत बहुत ज़्यादा है, आपका दम निकल जाएगा एक बार में। धीरे धीरे करो, आराम से स्मूथली आपका अपना बन जाएगा ये टॉपिक। सो देयरफॉर डेल बाय डेल बीटा नॉट ऑफ
एस बीटा नॉट बीटा। हाँ जी, इसका डेरिवेटिव आपको किसके रिस्पेक्ट में करना है मेरे बेटा? बीटा नॉट के। लिख देते हैं डायरेक्टली तो ज़्यादा हो जाएगा बेटा। जब इसका आप बीटा नॉट के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक तो पावर से 2 आगे आएगा, फिर बीटा नॉट का जब अलग से होगा तो माइनस, सो दिस विल बी सिंपली -2 टाइम्स समेशन वाई आई माइनस बीटा नॉट माइनस बीटा 1 एक्स आई। ठीक है सर, अब सबके साथ लेके जाओ। समेशन है आपका -2 समेशन वाई आई, यस, समेशन बीटा नॉट समेशन बीटा आई एक्स आई। सॉरी देखो मैं मना कर रहा था ना, बीटा 1 एक्स आई। भाई इंसान है, गलती हो जाती है। हाँ जी, ये बीटा नॉट है, देर इज नो आई, सो बीटा नॉट बीटा नॉट बीटा नॉट हाउ मेनी टाइम्स? n टाइम्स, जितने टाइम्स आई है तो ये बन जाएगा n बीटा नॉट। सो दिस विल बी -2 टाइम्स अंदर समेशन वाई आई माइनस n बीटा नॉट माइनस बीटा 1 समेशन एक्स आई। ठीक है मेरे बेटा। हाँ जी, जब इसको आपने 0 से इक्वेट किया तो ज़रा बताएंगे क्या मिलेगा? यहाँ से समेशन वाई आई की वैल्यू मिल जाएगी भाई। -2 तो 0 गया, 0 से डिवाइड हो गया, या सॉरी 0 बाय -2 हो गया, चला गया वो। तो ये दिस होल थिंग, दिस समेशन वाई आई इक्वल टू दिस प्लस दिस, सो इट इज n टाइम्स बीटा नॉट प्लस बीटा 1 टाइम्स समेशन एक्स आई। ठीक है मेरे बेटा। चलिए, ये आपने बीटा नॉट के रिस्पेक्ट में किया। ये दो चीज़ों का फंक्शन है, बीटा 1 के लिए काम करेंगे आप और हम। बीटा 1 तैयार हो जाओ बेटा। बीटा 1 बीटा 1 हाँ जी, व्हाट इज डेल बाय डेल बीटा 1 ऑफ एस। इस फंक्शन का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में? बीटा 1 के रिस्पेक्ट में, बीटा 1 के रिस्पेक्ट में। आइए तो बेटा, इसका अगर बीटा 1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो अगेन 2 आ गए, लेकिन अब बीटा 1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये माइनस एक्स आई बचेगा ना बीटा 1 के रिस्पेक्ट। दिस विल बी -2, चेक कर लीजिए, वाई आई माइनस बीटा नॉट माइनस बीटा 1 एक्स, और मल्टीप्लाई हो रहा है आपका एक्स आई से। हाँ यहाँ भी आई आएगा, चेक कर सकते हैं आप सभी लोग। सो दिस विल बिकम -2 समेशन वाई आई एक्स आई ऑफ कोर्स माइनस समेशन बीटा नॉट एक्स आई, यस, माइनस समेशन बीटा 1 एक्स आई का स्क्वायर। हाँ जी, अगेन जब इसको आपने 0 से इक्वेट किया तो क्या मिलेगा मेरे बेटा? बस हो ही गया समझो। तो इसका वैल्यू मिलेगा आपको समेशन वाई आई एक्स आई इक्वल टू दिस प्लस दिस। आ जाइए, कोई बात नहीं। बीटा नॉट समेशन एक्स आई प्लस बीटा 1 समेशन एक्स आई का स्क्वायर। देखिए दोनों चीज़ें आपके सामने लिखी हुई हैं, या यूँ कहिए पास पास लिखी हुई हैं। देखो बेटा, ये चीज़ है और ये चीज़ है। हाँ जी, ये दो चीज़ें हैं मेरे प्यारे प्यारे रास दुलारे बेटा। हम बीटा नॉट बीटा 1 के लिए काम कर रहे हैं, तो हमें वैल्यूज़ भी बीटा 1 और बीटा नॉट की चाहिए। तो इन दोनों इक्वेशन से या तो आप बीटा 1 निकाल लो पहले, या बीटा नॉट निकाल लो। आप देख पा रहे हैं आप सभी लोग बेटा, आप ये बीटा नॉट है, बीटा नॉट के साथ के हैं, और यहाँ बीटा नॉट के साथ के। अगर 10th क्लास 11th क्लास 12th क्लास के बच्चे को ये टॉपिक दिया जाए, ये दोनों इक्वेशन, बोले भाई बीटा नॉट बीटा 1 निकाले, तो वो निकालेगा। जो वो करेगा वही आप करिए। इसको n से मल्टीप्लाई करिए और इसको समेशन एक्स आई से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ बेटा, ये जाएगा आपका n से मल्टीप्लाई होके, फिर यहाँ मल्टीप्लाई होगा आपका समेशन एक्स आई। ठीक है ना, देखते जाओ, कोई बात नहीं। थोड़ा सा और बचा हुआ है, छोटा कर देते हैं इसको, लेकिन है भाई बहुत इम्पोर्टेंट। प्लीज़, आपके साथ सफ़र में हम भी हैं, तो थोड़ा मान मर्यादा रखते हुए साथ चलें, साथ चलें बेटा। पहले ये क्वांटिटी आपके सामने है, n टाइम्स, यस, n टाइम्स समेशन वाई आई एक्स आई इक्वल टू बीटा नॉट n समेशन एक्स आई आपके सामने है मेरे बेटा। इसको भी n से करना पड़ेगा, प्लस बीटा 1 n समेशन एक्स आई का स्क्वायर एंड दूसरा यानी इसको आपको समेशन एक्स आई से मल्टीप्लाई करना है। तो समेशन वाई आई
मल्टीप्लाइड विद समेशन एक्स आई, ये पूरे को आपको समेशन एक्स आई से करना था, तो एन यही चीज़ आ गई, इसी के लिए तो किया था इस बीटा वन के साथ समेशन एक्स आई का होल स्क्वायर। अब सुनिए भाई, आप क्या गलती करेंगे, आप लोग क्या गलती करोगे, आप सब लोग क्या गलती करोगे। पहली चीज़ समेशन ए आई बी आई, समेशन ए आई समेशन बी आई, भाई इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब आप इसको ओपन करेंगे ये बनेगा ए वन बी वन ए टू बी टू प्लस एंड सो, ये है ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री डॉट 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 मल्टीप्लाइड विद बी वन प्लस बी टू प्लस बी थ्री डॉट डॉट डॉट। मतलब बेटा इसका पहला टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, बट इसका इस प्रोडक्ट का पहला टर्म क्या है, ए वन बी वन, सेकेंड टर्म क्या है, फंस गए ना, वो सेम थोड़ी ना आएगा, नहीं आएगा भैया। तो इन दोनों में अलग 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 चीज़ें हैं भाई, कंबाइन मत कर दीजिएगा। क्या बता रहा हूँ सर बेटा आप लोगों को, मैं ये कह रहा हूँ ये समेशन एक्स आई वाई आई है और ये समेशन एक्स आई समेशन, ये दोनों अलग अलग हैं, एक साथ मत कंबाइन कर, यही तो नहीं कर पाते बच्चे, इसलिए तो आगे नहीं बढ़ पाते, पहले वाले स्टेप में ही धड़ाम आगे आइए। नेक्स्ट थिंग, ऐसे इन दोनों में भी फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है मेरे बेटा। आप समेशन एक्स आई का होल स्क्वायर लिखो और आप लिखो समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर, बेटा ये बनेगा आपका एक्स वन का स्क्वायर प्लस एक्स टू का स्क्वायर प्लस एक्स थ्री का स्क्वायर, और ये क्या चीज़ है मेरे बेटा, ये है आपका एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री डॉट डॉट डॉट। कोई शायद ही मूर्ख हो जो इन दोनों को सेम बता दे, सेम थोड़ा ना है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, देखिए ना दोनों अलग अलग चीज़ें। तो ये आपको पता लगा है ना, मैं पीछे से आपको पुश कर रहा हूँ, ये आपको पता लगा कि भाई यहाँ तो टर्म्स आपको बहुत ख्याल रख के लिखनी पड़ेंगी। तो आइए इन पे काम करते हैं, उसके बाद बात करेंगे। ये इस सबको हटाते हैं, वीडियो तो आपके पास चला ही है, व्हाट मोर यू वांट। हाँ जी, अब माइनस कर दीजिए, तो यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ माइनस लगेगा, ये तो गया। तो मेरे बेटा ज़रा साथ आना संभाल के, एन टाइम्स समेशन एक्स आई वाई आई कर देते, चलो माइनस समेशन एक्स आई समेशन वाई आई, प्लीज़ प्लीज़ दिस माइनस दिस। हाँ जी, वो उधर क्या है मेरे बेटा, बीटा वन टाइम्स ये पूरा एन टाइम्स समेशन एक्स आई का स्क्वायर माइनस समेशन एक्स आई का होल स्क्वायर। मैं आपको टर्म्स के लिए बहुत प्रवचन दे चुका हूँ कि क्या नहीं लिखना है, समेशन एक्स आई के होल स्क्वायर को ये मत लिख देना, गलत हो जाएगा। हाँ जी, क्या यहाँ से बीटा वन का वैल्यू आ जाएगा मेरे बेटा, सो बीटा वन विल बी दिस बाय दिस, सो दिस इज एंड ओके। अब इतना तो तुम्हें मैंने करा दिया, मुझे जगह चाहिए भाई, आई नीड स्पेस, आई नीड स्पेस। ओके गिव मी 1 सेकेंड, गिव मी 1 सेकेंड बेटा, सारा काम खराब हो जाएगा नहीं तो। सम सॉर्ट ऑफ रिलीफ जगह है, हाँ सही काम हो गया भाई, दिख भी रहा होगा आप लोगों को, मेरे लिए भी ठीक हो गया, मैं बाद में और रिड्यूस कर दूंगा या थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे, कोई बात नहीं, ऊपर से कर देते हैं, बस बस बढ़िया काम हो गया, ठीक है ना। आ जाओ बेटा, कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा हल्का सा छोटा हो गया, अगर आ जाए आपके पास तो बढ़िया है, नहीं तो वापस आ जाएंगे, बस बस 1 मिनट का टाइम दे दो। बहुत बढ़िया, हाँ हाँ हाँ, चलो प्रभु की कृपा हो गई आप पे और हम पे। हाँ जी, मैं यहाँ से बीटा वन का वैल्यू निकालने जा रहा हूँ, अब थोड़ा साथ दीजिएगा, जब इतना साथ दिया है आपने तो, यहाँ तक तो साथ दे ही दिया तुमने, अब कहाँ जाओगे बेटा, किसके पास जाओगे। हाँ जी, ये वो बहुत ध्यान से देखिएगा, हाँ जी ये आने ही वाला है, ये जो मैंने शुरू में आपको बताया था। अब भाई मैं इसको छोड़ नहीं सकता, प्लीज़, बहुत आगे आ चुके हैं यहाँ पर, हम मंजिल की तरफ चल चुके हैं, बहुत आगे आ चुके हैं, आ जाओ मेरे बेटा। हाँ जी, बीटा वन का वैल्यू क्या है मेरे बेटा, यहाँ से देख पा रहे हैं आप, सो दिस इज एन टाइम समेशन एक्स आई वाई आई माइनस समेशन एक्स आई मल्टीप्लाइड विथ समेशन वाई आई, ठीक है सर, डिवाइड बाय दिस होल थिंग,
एन टाइम समेशन एक्स आई का स्क्वायर माइनस समेशन एक्स आई का होल स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। हाँ जी, पहले एन हटाइए यहाँ से, तो दिस विल बिकम, ध्यान से मेरे बेटा, माइनस ये 1/n। मैं कुछ करने जा रहा हूँ, मेरे साथ दो, मेरे साथ दो। हाँ जी, क्या आप लोगों ने कुछ नोटिस नहीं किया? नहीं किया तो क्यों नहीं किया? देखिए मेरे बेटा, अगर आप इसको ध्यान से देख पा रहे हैं तो एक्स बार बन गया लेकिन वाई बार रह गया। अगर दूसरे वाला एक्सप्रेशन आपको वाई बार बनाना है तो यहाँ भी 1/n होना चाहिए। सो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय एन, देख लीजिए अच्छे से, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय एन, यहाँ वही काम यहाँ होने वाला है। अगर समेशन एक्स आई के साथ नीचे यहाँ एन होता तो ये एक्स बार बन जाता। तो यहाँ पे एन मतलब पावर 2 है तो एन स्क्वायर चाहिए ना, तो डिवाइड मल्टीप्लाई कर दीजिए एन से। नेक्स्ट स्टेप में करें, ये लो मैं प्रॉपरली लिख देता हूँ। अरे मज़ा आएगा भैया, मैंने तो आपको गारंटी दी है ना कि हमारे साथ चलेंगे तो ये टॉपिक आपका अपना हो जाएगा भैया। एंड दिस इज ठीक है मेरे बेटा, बस बस साथ दो हो जाए, हो गया। सो दिस इज इक्वल टू, हाँ जी, यहाँ से आपका बीटा वन का वैल्यू आया, बीटा वन है ना, बीटा वन क्या है मेरे बेटा, समेशन एक्स आई वाई आई माइनस एन एक्स बार वाई बार, हाँ बहुत बढ़िया, डिवाइडेड बाय समेशन एक्स आई का स्क्वायर माइनस एन टाइम्स एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है मेरे बेटा। हाँ जी, अगर किसी ने ये रिग्रेशन पहले पढ़ने की कोशिश की है तो वो जानता होगा, ही और शी नोज, इसको बोला जाता है एस एक्स वाई और इसको बोला जाता है एस एक्स एक्स। अभी मैंने बीटा वन का वैल्यू फाइंड करवा दिया, अभी बीटा नॉट का भी करवाएंगे, लेकिन अच्छा चलिए करवा ही देते हैं, करवा देते हैं। जाने से पहले मैं थोड़ा इस पर बता दूंगा आपको। सॉरी, कौन सी इक्वेशन का यूज़ करेंगे? इसका करेंगे, इसका करेंगे, किसका करेंगे? जिसका करना है कर लो, मर्जी तुम्हारी। बीटा नॉट भी आ जाएगा आपका, बीटा नॉट भी आ जाएगा। हाँ जी, मैं बीटा नॉट का वैल्यू पे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं हूँ, मेरे को ऐसे मैं इस पे काम करा देता हूँ आपको, क्योंकि ये मेरे दिमाग में फिर रह जाएगा, नहीं तो थोड़ी देर के बाद ये रह जाएगा। देखो मेरे बेटा ध्यान से सुनना, अभी आप लोगों ने देखा कि भाई एस एक्स वाई जो है वो है समेशन एक्स आई वाई आई माइनस एन टाइम्स एक्स बार वाई बार, और जो एस एक्स एक्स है मेरे बेटा वो है समेशन एक्स आई का स्क्वायर माइनस एन एक्स बार का स्क्वायर। हाँ जी, अब ज़रा इधर आइए बेटा, अगर आपने पहले ये टॉपिक करने की कोशिश की है तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है, हाँ सर लिखते तो हैं लेकिन समझ में नहीं आया, तो ये यही है। अच्छा, एक इसमें से एक को कहते हैं कंप्यूटेशन के लिए अच्छे हैं, दूसरे को कहते हैं डेफिनेशन के लिए अच्छे हैं। कंप्यूटेशनल एंड डेफिनेशनल दोनों चीज़ें मिलेंगी आपको, बुक्स वगैरह में मिलेंगी। तो पहले तो यही दिखा दिया जाए आपको कि दोनों सच में बराबर है, दोनों सच में बराबर है। रीज़न सुनिए, रीज़न, ये दोनों सच में बराबर है। हाँ जी, व्हाट इज समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार अलॉन्ग विद वाई आई माइनस वाई बार। हाँ जी, दिस इज एक्स आई वाई आई माइनस वाई बार एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई प्लस एक्स बार वाई बार। भूलना नहीं, बाहर समेशन बैठा हुआ है, सो इट इज समेशन एक्स आई वाई आई, ठीक है सर, माइनस समेशन वाई बार एक्स आई माइनस समेशन एक्स बार वाई आई प्लस समेशन एक्स बार वाई बार। जहाँ एन आई नहीं है वो तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट कितनी बार आ रहा है? एन टाइम्स, एन टाइम्स, एन टाइम्स। दिस विल बिकम समेशन एक्स आई वाई आई माइनस वाई बार समेशन एक्स आई। देखते जाओ बेटा, सारा करा दूंगा मैं अच्छे से। हाँ जी, ये क्या हो जाएगा? एक्स बार समेशन वाई आई, और ये हो जाएगा आपका एन टाइम्स एक्स बार वाई बार। ठीक है, हाँ जी, यहाँ पे भी बार लेके आते हैं, तो दिस इज योर एन डिवाइड बाय एन, दिस इज योर एन डिवाइड बाय एन। तो ये क्या बन गया? वो ख़त्म ही हो गया, ये तो ख़त्म ही हो गया आपका। ये बेटा मेहनत करने के ऊपर है, कोई ऐसे ही आपको बुक में लिख के दे दे आर्टिकल में तो नहीं कर पाएंगे। तो ये एन टाइम्स वाई बार और ये एक्स बार हो गया, हो गया या नहीं हो गया? ये भी वही बन गया, एन टाइम्स एक्स बार वाई बार। तो ये क्या बन गया बेटा?
n टाइम्स x बार y बार, ये लो ये गया ये भी गया, सो इट इज समेशन xi yi। अब ये बताइए दोनों चीज़ें सेम है या नहीं है? देखो भैया, तालियां तो बजा दो, आया मज़ा? बस धीरे धीरे सारा हो जाएगा, ये ट्रैक नहीं छोड़िएगा, ट्रैक नहीं छोड़िएगा। हाँ जी, इसको और क्या लिख सकते हैं? आई होप आई एम राइटिंग द राइट थिंग। यहाँ पे भी रीजन देख लीजिए, डिवोट समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, समेशन एक्स आई स्क्वायर एक्स बार स्क्वायर, हाँ जी दिस इज समेशन एक्स आई का स्क्वायर समेशन एक्स बार स्क्वायर। ठीक है मेरे बेटा? हाँ जी, ये तो एज इट इज़ रहेगा, ये n टाइम्स हो जाएगा पहले की तरह, और यहाँ वही वाला काम करिए, ये n से डिवाइड करिए और n से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आई थिंक ये बन गया आपका x बार इंटू एन, है ना, 2n x बार बन गए। सो ये बन गया आपका समेशन एक्स आई स्क्वायर n x बार स्क्वायर 2n x बार का स्क्वायर। सो 1 माइनस 2 इज माइनस, माइनस का 1। देखो ये दोनों चीज़ें सेम आई नहीं, आ गया मज़ा? शुरू में बता है ना, वादा किया था आप लोगों से। तो बेटा अभी के आज के आर्टिकल में, आज के आर्टिकल में आपने ये जो है आपका क्या है, ये इसको इस फंक्शन को हम मिनिमाइज करने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बीटा बीटा किसका, हमने बीटा 1 का वैल्यू निकाला है, अब बीटा 1 के साथ साथ आप बीटा नॉट का वैल्यू भी निकाल लीजिएगा यहाँ से, दोनों में से कोई एक इक्वेशन का यूज़ कर आ जाएगा, कोई घबराओ मत, नहीं तो अगला आर्टिकल तो है ही। मैं अभी बीटा बीटा नॉट पे नहीं जा रहा हूँ, बीटा 1 आपके सामने, बीटा नॉट नेक्स्ट आर्टिकल करते ही शुरू कर देंगे। ठीक है बेटा, अच्छे से देख लीजिए, बहुत अच्छे से बढ़ के आइएगा। हाँ जी, ये आपका एस एक्स वाई ओवर एस एक्स एक्स के दो फॉर्म्स भी डिस्कस हो गए, मेरे को शांति मिल गई, मेरे को नहीं तो मैं भूल जाता हूँ अक्सर कराते हुए कि उस टाइम पे बच्चों को बताना चाहिए। चलिए जल्दी मिलते हैं बेटा अगले आर्टिकल में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।